नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है डॉज कॉइन और टैक्स, क्योंकि अब अपना बजट सेशन शुरू हो रहा है तो भाई टैक्स के बारे में बात होनी है। उधर G20 की मीटिंग्स बैक टू बैक चली रही हैं किसी न किसी मुद्दे पर। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सिवाय इनू को 11 लाख साल लगेंगे 100 बिलियन होने में, यानी कि जो सप्लाई इसकी कम करने में, तो कैसा रहेगा साहब? देखिए, मेरा कोई कमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि सिवाय न्यू होल्डर्स की वो कहते हैं जान हलक में आ जाएगी। एक ऐसा ही किसी का आर्टिकल था तो मैं चलो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी चलता है। चलो कोई नहीं, बात करेंगे। पहले लेते हैं डॉज कॉइन। देखिए साहब, डॉज कॉइन में जो चल रहा है वो आपके सामने है, क्योंकि ये केवल और केवल इलॉन मस्क का कुछ अगर कोई ट्वीट आता है तो ये मान लीजिए डॉज कॉइन ऊपर चल देता है, और नहीं तो डॉज कॉइन जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताओ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है डॉज कॉइन में, वो क्या ये $1 पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं साहब, इतनी जल्दी आप इतना बुलिश मत होइए कि खामखा आपको वो कहते हैं फिर दो को। इतनी जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप ये कहो कि डॉज कॉइन यहाँ तुरंत जो है $1 पहुंच जाएगा। हाँ, अगर स्पेशली केवल एक ही करेंसी का इलॉन मस्क ने नाम लिया होता कि केवल डॉज कॉइन ही यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ट्विटर का पूरा पेमेंट जो लिया जाएगा वो डॉज कॉइन से लिया जाएगा, तो मे भी हम सोच सकते थे, तो हम $1 से ऊपर भी सोच सकते थे। लेकिन अभी तो क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने नाम लिया है, दूसरा अभी उसमें प्रोसेस अभी काफी लंबा है। आप कह देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, थोड़ा सा यहाँ तसल्ली रखिए, थोड़ा सा और बातों को क्लियर होने दीजिए। तो यहां जितना इलॉन मस्क ने कहा उतना डॉज कॉइन ने अपना रंग दिखा दिया। अब आगे और क्या क्या होता है उस हिसाब से डॉज कॉइन अपना रंग दिखाएगा, वरना हो सकता है बात अगर ठंडी हो गई तो डॉज कॉइन भी जहां है वहीं ठंडा हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ डॉज कॉइन की वो हकीकत जो आप एकदम से बुलिश हो जाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है आप बहुत जल्दीबाजी कर लेते हो। तो अभी आप $1 की उम्मीद ना करें, अभी टाइम लगेगा उसमें। मैंने कहा ना, टाइम क्या? डॉज कॉइन इलॉन मस्क ये बोल दे कि ट्विटर का पूरा पेमेंट केवल और केवल डॉज कॉइन से लिया जाएगा, तो ये $1 का, फिर तो $5 भी जा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी वो अभी वक्त बताएगा। दूसरा एक जो सबसे अभी हॉट टॉपिक एक और हो गया वो है वजीरेक्स का, जो मैंने आपको कल ही अपडेट दिया। सबसे पहले मैंने ही आपको अपडेट दिया था कि जो है वो 17-18 टोकन्स को डीलिस्ट कर रहा है, और अब तो देखिए सभी के वीडियो पे आपको ये चीज नजर आई। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सब इसको एक तरह से पहुंचा रहे हैं, जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने टोकन्स को अपने यहां से हटा देना, बहुत से लोगों को आप बर्बाद कर रहे हो। तो आप भी भाई, मैं आपको फिर दोबारा से आज की लिस्ट दे रहा हूं यही वाली, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसी है और जिसका वजीरेक्स में अकाउंट है वो कम से कम अपने आप को सेव कर ले, क्योंकि इन्होंने टाइम ज्यादा नहीं दिया है, केवल 2 तारीख तक का टाइम दिया है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा आप भी इस खबर को पहुंचाइए। और FOMC सर दर्द, मार्केट में पॉजिटिव थी अच्छी खासी। पहला सर दर्द तो ये अपनी वेल्स होती हैं, कुछ एक्सचेंज भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन हर महीने का जो ड्रामा जो FOMC का फेड का जो है, ये सबसे बड़ा सर दर्द हो गया है कि जरा सा मार्केट कुछ अच्छा होता है तब तक FOMC की मीटिंग, जरा सा कुछ अच्छा हुआ तब तक SIP डाटा। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सरदर्द हो गया है। अब ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है। तो अब फिर से भाई, अब 1 तारीख की इनकी कल की मीटिंग है, 2 तारीख को इसका समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी हिसाब से आज मार्केट अपना वोलाटाइल रहनी है। आप देख ही रहे हैं, कल से ही मार्केट जो है लगभग $1500 नीचे आ गया। अभी तो करंट में BTC आपका 22,900 काश, जो मैंने कहा $29,000 काश पहुंच जाए, बहुत अच्छा हो जाए। कई बार होता है जवान से कोई चीज़ निकली हुई चीज़ सच हो जाती है, काश जल्दी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करंट में भाई साहब 22,900 चल रहा है अभी BTC का प्राइस, जो कहीं थोड़ा सा भी सुधार आया है, जो 22,600 तक गया उससे थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन क्या है कि यही सब सरदर्द बेमतलब का। अब जो भी है देखते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक राग और अलापना शुरू कर दिया रिसेशन का। साहब रिसेशन तो चल रहा है ऑलरेडी, और क्या उसमें बताओगे? क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं भाई, बहुत सी कंपनियां पहले से ले ऑफ कर रही हैं, बहुत से कहते अपने यहां से निकाला जा रहा है नौकरी से। तो और क्या रिसेशन? यही रिसेशन है। आप बार बार गा क्या रहे हो? गा के आप जो है चिल्ला के मार्केट की ऐसी कर रहे हो, और कुछ नहीं। फ्लो की इनू के कुछ कमेंट थे, तो आप देखिए फ्लो की इनू में तो मैं आपको बहुत क्लियर कट पहले ही बोल चुका हूं, जिन्होंने प्रॉफिट लिया वो अच्छा रहे, और जिन्होंने नहीं लिया अब वो तसल्ली रखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहां साइड पे हो गया मार्केट। दूसरा, FOMC मीटिंग का जो रिजल्ट आना है वो आपको अब 2 तारीख तक का ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ही अब मार्केट के हालात देखते हैं किस करवट बैठते हैं, तो उसी हिसाब से फ्लो की में भी आपको वो चीज नजर आएगी। यहां सबसे बड़ी बात जो है वो देखिए, मार्केट अभी रेड में है, लेकिन डॉज कॉइन, फैंटम और फ्लो की
यही तीन जो अभी थोड़े चर्चा में है, यही ग्रीन में है, बाकी तो सब रेड में है। डॉज कॉइन आपका लगभग 6% ऊपर चला गया क्योंकि इलॉन मस्क का ट्वीट, फैंटम में आपका ये हैकाथन इसका होना है उसकी वजह से, और फ्लो की में आप देख लें जो बर्निंग की न्यूज है इसकी वजह से। तो ये तीन टोकन ऐसे जो अभी ग्रीन में, बाकी तो सब ज्यादातर रेड में ही है। और अगर कोई रेड में वो ग्रीन में होगा भी तो उसको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पंप डंप ही किया जा रहा होगा। तो ये थे कुछ ऐसी चीजें। बाकी अब आते हैं उस सिवाय इनको जो मैंने कहा कि न्यूज कुछ ऐसी है। तो देखिए सब मैं पढ़ रहा था तो एक आर्टिकल मुझे मिला तो लगा कि चलो आपके साथ शेयर करना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें भी मार्केट में चलती हैं। अब सिवाय इनका साहब जो वो भाई साहब प्रिडिक्ट कर रहा है वो कह रहे हैं कि 100 बिलियन सप्लाई पहुंचने के लिए अभी 11,57,174 साल लगेंगे सिवाय इनू को। तो भाई साहब कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आया क्योंकि लेकिन देखिए जो भी है उस बंदे की अपनी सोच है। मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूं, पूरा पढ़ लीजिए, मैं इस पर कोई ज्यादा वैसा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि जो सिवाय इनू में अब तक जो बर्निंग का शेड्यूल जो चला है ना वो कोई बहुत ही फुल प्रूफ नहीं चला है। अब तक जो भी डेवलपर हैं वो उन्होंने ऐसा कोई भी फुल प्रूफ प्लान नहीं बना पाया है सिवाय इनू की बर्निंग का जिससे ये लगे कि हाँ इसकी पॉजिटिव तरीके से इतनी बर्निंग कंटिन्यूस होगी। हमेशा कोई ना कोई काम चलाऊ ही प्रपोजल आया है, काम चलाऊ तरीके से ही बर्निंग की है, कोई भी ठोस बर्निंग नहीं हुई है अभी तक। कायदे से जब इतनी बर्निंग होती है तो बीच बीच में आपको जो है मैनुअल बर्निंग भी करनी चाहिए जिससे क्या होगा सप्लाई जल्दी कम होगी। लेकिन क्या है कि सिवाय इनू की हाइप इतनी बनी हुई है, डेवलपर्स भी जानते हैं कि ये कोई कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कहीं भी जाए लौट के सिवाय इनू में ही आएंगे। तो इस चीज़ का वो भी फायदा उठा रहे हैं, ये कन्फर्म है। जो सिवाय इनू डेवलपर हैं वो इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि जो इसकी हाइप बनी हुई है और हम लोग जो सिवाय इनू के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो सिवाय इनू की बर्निंग पर कोई बहुत अच्छी तरीके से फोकस नहीं करते। तो शायद इसी वजह से इस बंदे ने कोई अपनी प्रेडिक्शन की है। मैं पूरा आर्टिकल आपको दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं टैक्स, जो अभी बजट सेशन में चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज ट्विटर पर टैक्स ही टैक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि आज भाई सर्वदलीय मीटिंग आज हो रही है और कल से बजट सेशन शुरू है। अब इसमें कहा जा रहा है कि साहब 15% टैक्स हो जाएगा। देखो साहब अभी तो हम केवल तुक्का मार सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया है। क्या चर्चा होती है, कितनी चर्चा होती है, टैक्स कितना होगा नहीं होगा, तो वो बात की बात है। लेकिन देखिए यहां पर जो मुझे उम्मीद है वो केवल इतनी है कि आपका जो TDS है वो कहीं तक मुझे लगता है कि कम हो सकता है क्योंकि सरकार को इससे ही ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जो उन्हें टैक्स चाहिए था उन्हें 30% से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें फर्क पड़ रहा है इससे क्योंकि ये ट्रेडिंग सारा बाहर चला गया, दूसरे एक्सचेंजों पे चला गया, विदेशी एक्सचेंज में चला गया, उनको वापस लाना है, ट्रेडिंग यही कराना है। तो क्या करेंगे वो TDS तो कम कर सकते हैं लेकिन जो 30% टैक्स है मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा क्योंकि TDS तो उम्मीद है कम करेंगे क्योंकि उनको अपना लालच है। लेकिन जो ये 30% है इस पर मुझे उम्मीद थोड़ी कम है। तो देखते हैं जो भी है। देखिए अभी तो चर्चाएं होंगी और सरकार चर्चा करेगी कि नहीं करेगी, कितनी करेगी, अभी तो बजट सेशन शुरू होने दीजिए। लेकिन क्या है कि आज बाजार गर्म है केवल टैक्स की वजह से। आप क्रिप्टोकरेंसी में टैक्स, क्रिप्टोकरेंसी में टैक्स, तो जो भी है जैसा भी होगा, जो भी न्यूज होगी मैं आपको जरूर सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ये थे कुछ अभी तक के अपडेट्स। बाकी मार्केट में कुछ नहीं है, सुस्त है, वोलाटाइल जरूर रहना है आज क्योंकि FOMC की मीटिंग की वजह से। तो आप अलर्ट रहिए। बाकी ट्रेडिंग अगर 1-2 दिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है जो ट्रेड करते हैं, बाकी मैं तो करता नहीं हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।